Assalamualaikum everyone. In today's video, I will tell you how to make diagrams of बायोलॉजी। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि जैसे कि मैंने एक चैप्टर सिलेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल लाइक रिप्रोडक्शन, तो इसमें डायग्राम्स जो है वो थोड़े डिफिकल्ट है। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि आप रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में से डायग्राम्स बताएं कि हम किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत आसान तरीके से डायग्राम्स बनाई हैं। ठीक है, और साथ साथ मैं आपकी प्रेजेंटेशन भी आपको बताऊँगी कि आप डायग्राम को किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ ह्यूमन मेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये उसकी डायग्राम है। ठीक है, तो मैं आपको आसान मेथड में बताती हूँ कि आप ये डायग्राम कैसे बना सकते हैं। सो दिस इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो अब आप ये आसान तरीके से मैंने बनाया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने सिर्फ इस पॉइंटर और देन मैंने ये ब्लैक पॉइंटर का इस्तेमाल किया है इसको बनाने में, और साथ मैंने सिर्फ ये मार्कर इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये डायग्राम बनाने के लिए तो मैंने 3 का कॉम्बिनेशन लिया है और ये डायग्राम बनाई है। ठीक है, जब आप इस तरह की सिंपल डायग्राम बनाते हैं तो जो एग्जामिनर होता है उसको बहुत अच्छी लगती है ये इस तरह की डायग्राम्स। ठीक है, सो मेरे जो बायोलॉजी में मार्क्स थे वो थे 80 आउट ऑफ 85। ठीक है, तो इसीलिए आपको मैं बताती हूँ। अब ये डायग्राम्स एज इट इज़ मैंने इसी तरह बोर्ड एग्जाम्स में बनाई थी। ठीक है, तो अब आप जो लेबल आपने करनी होना, तो आपको चाहिए कि इस तरह लेबल करें कि आप ऐसे लेबल करें जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप लेबल करेंगे जैसे कि ये है, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो इसको आप सिंपल इस तरह करके लेबल करें। इस तरह करके आप लेबल करेंगे, इस तरह करके लेबल करेंगे तो ये भी अच्छा नहीं लगता। तो आप सिंपल जब इसको लेबल करेंगे तो ये एग्जामिनर के लिए बहुत अच्छा साबित होगा और वो आपको नंबर भी देंगे ज़्यादा। सो मैं इस डायग्राम को थोड़ा और जूम कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके। देख सकते हैं कि सिर्फ मैंने ये इस पॉइंटर का और ये इस पॉइंटर का इस्तेमाल किया है, और ये बहुत आसान है। अगर आप इस तरह की डायग्राम बनाना चाहें तो आप यहाँ से देख के बना सकते हैं, और ये पिक्चर्स भी मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में भी शेयर कर दूँगी और फेसबुक में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं सेकंड डायग्राम पे आती हूँ जो है गमेट फॉर्मेशन। ठीक है, तो इस तरह की डायग्राम बनी हुई है आपकी बुक पे। ठीक है, थोड़ी डिफ़िकल्ट आपको लग रही हो तो ये मैंने क्लियरली बनाई है, और मैंने इसमें ये ब्लैक ब्लू मार्कर मर्करी एंड दिस। ठीक है, इसमें मैंने पॉइंटर का कम इस्तेमाल किया है। सो आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसको मैंने ब्लैक से हाईलाइट किया है। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग नीटली डायग्राम बनाएंगे तो बहुत अट्रैक्ट करेगी। अगर आप बड़ी बनाना चाहें तो आप बड़ी बनाएं, लेकिन आप इस तरह करके छोटी डायग्राम बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी भी लगेगी और सिंपल भी। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्लैक से मैंने ये लाइंस ऐसे करके लगाई हैं, और जो इसके अंदर जो है ये मैंने ब्लू से किया है, इसके अंदर है क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स को मैंने इसके अंदर बनाया हुआ छोटा छोटा करके। ठीक है, जिस तरह आप देख सकते हैं लाइक इट दिस, ये क्रोमोसोम्स मैंने इसके अंदर बनाए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप बनाना चाहें तो इस तरह डायग्राम बना सकते हैं। सो नेक्स्ट अब ये है नेक्स्ट डायग्राम जो नेक्स्ट पेज पे है। ठीक है, तो इसको भी मैंने इस तरह ही बनाए हैं। ठीक है, और सिंपल और इन्हीं मार्कर्स और पेन का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगती है जब आप इस तरह के डायग्राम्स बनाते हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने ये बनाई है। देन सो लुक एट इट, जैसे कि आपकी बुक पे ये डायग्राम बहुत मुश्किल तरीके से बनी हुई है और आपको मुश्किल लगती है याद करने में भी और देखने में भी। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह करके सिंपल बनाया है और आपको हर चीज़ क्लियरली नज़र आ रही होगी कि मैंने इस तरह बनाया है। अब ये इन्हीं मार्कर्स का और पेन का इस्तेमाल करके। सो अब मैं थोड़ा जूम भी कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके। ये देखें, जैसे कि अब आप यहाँ से देख सकते हैं जूम मैंने किया है तो किस तरह मैंने किया है, और उसकी लेबलिंग भी मैंने किस तरह की है। ठीक है, तो आपको चाहिए कि लेबलिंग जो है वो स्ट्रेट तरीके से किया करें। तो ये आप लोग जब सही नहीं करेंगे तो वो भी डायग्राम ना वो अच्छा कट नहीं देगी। ठीक है, तो इसी तरह ये मैंने आपको बता दिया कि आप इस तरह करके डायग्राम बना सकते हैं। सो लास्ट डायग्राम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में मैं आपको दिखाती हूँ जो है ग्राफ। सो आप क्लियरली ये देख सकते हैं, ये लास्ट पे एक ग्राफ मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, बुक पे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बॉक्स में लग रहा होगा, लेकिन ये सिंपल एक ग्राफ है ऐसे करके। एंड देन ये आप यहाँ पर एक ग्राफ बना रही हैं और इस तरह करके मैंने इसको इसे कर दिया। देन अब यहाँ पर सर्कल्स हैं। ठीक है, आप सिंपल ब्लैक के साथ सर्कल बनाएं। ठीक है,
या ब्लू के साथ सर्कल बना लें, और उसको हाईलाइट अंदर से करना हो तो फिर आप ब्लू पॉइंटर का इस्तेमाल कर लें। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि मैंने किस तरह किया है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल डायग्राम है और आप इसको कॉपी कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपके नंबर भी बेस्ट आ सकते हैं अगर आप ये मेथड अडॉप्ट करना चाहें डायग्राम बनाने का। तो मैंने आपको बता दिया है, मैंने आपके साथ 5 डायग्राम्स शेयर किए हैं आज रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में से। तो अगर आपको कोई भी डायग्राम मुश्किल लग रही हो किसी चैप्टर में से तो आप मुझे बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह फिर मैं उसकी भी वीडियो बना दूँगी। तो ये अब तक की मेरी ये वीडियो है, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।